Hello bachcho, let's read this question. The question says, in a compound, oxide have HCP arrangement and the cations M occupy two-third octahedral void. The formula of the compound is option A is M3O, option B is M3O2, ऑप्शन सी इज M2O3 एंड ऑप्शन डी इज M3O4। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास कोई कंपाउंड है और उसके अंदर हमारे ऑक्साइड आयन कहाँ पर है, एचसीपी अरेंजमेंट में है, और हमारे जो एम कैटायंस हैं वो हमारे पास टू थर्ड ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि हमारे पास हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट की। बच्चों अगर हमें फॉर्मूला बताना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या आयंस या पर्टिकुलरली पार्टिकल्स कितने होते हैं एचसीपी अरेंजमेंट के अंदर, और उसके अंदर हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल कितनी होती हैं। तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एचसीपी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन एचसीपी, कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल पता होना चाहिए एचसीपी के अंदर होते कितने हैं, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो समझते हैं इस चीज को। बच्चों अगर हम बात करें हमारे किसी कंपाउंड की या फिर हमारे पार्टिकल्स की, अगर वो एचसीपी अरेंजमेंट के अंदर होते हैं तो हमारे पास एचसीपी अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास एचसीपी अरेंजमेंट होता है। यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पार्टिकल्स हैं। ये हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एचसीपी अरेंजमेंट के उत्तर अंदर होते हैं। यहाँ इस तरह करते करते बच्चों हमारे पास ये सब के सब ब्लैक सर्कल्स कौन है, ये पार्टिकल्स हैं। तो हमारे पास टोटल एक हेक्सागोन जैसा बन जाता है, ऊपर कैसा बन जाता है, एक हेक्सागोन बन जाता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। यहाँ हमारे पास इस तरह कुछ पार्टिकल्स हैं और एक इनके बीच में पार्टिकल होगा, हमारे पास एक बिल्कुल सेंटर में होता है। सिमिलरली हमारे पास टोटल एक हेक्सागोन नीचे देखने को मिलता है, तो उसके अंदर भी कौन होते हैं, हमारे हमारे कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं, हमारे कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं, और उनके बीच में भी हमारा एक पार्टिकल लोकेट होता है। और तीन पार्टिकल्स हमारे कंप्लीटली इनसाइड होते हैं, कंप्लीटली इनसाइड होते हैं, ये वाले तीन पार्टिकल हमारे कंप्लीटली इनसाइड होते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, क्योंकि ऑक्साइड आयन हमारे पास क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, एचसीपी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये सभी के सभी हमारे कौन हो सकते हैं, एचसीपी में हमारे ऑक्साइड आयन, हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी हमें निकालना है कि हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल कितने होंगे। तो बात करते हैं इसकी। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, बात करते हैं इसकी। तो बच्चों हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर हमारे 6 कॉर्नर्स तो ऊपर हैं और 6 कॉर्नर्स नीचे हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉर्नर्स ऊपर है। इसी तरह 6 कॉर्नर्स नीचे हैं, 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कॉर्नर्स पर हमारे 12 पार्टिकल्स हैं। तो हम लिख सकते हैं 12। और जो कॉर्नर पर पार्टिकल्स लाए करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6 एक यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉर्नर्स पर पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास 6 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं। एक यूनिट सेल के अंदर एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाता है। क्योंकि टोटल 12 पार्टिकल्स हैं तो 12 पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 12 × 1/6। तो ये तो हमारे कॉर्नर्स वाले पार्टिकल हो गए। बात करते हैं हमारे पास फेस सेंटर वाले पार्टिकल्स की। तो हमारे पास एक फेस सेंटर वाला पार्टिकल तो ये है और एक फेस सेंटर वाला पार्टिकल ये नीचे था। ये दोनों पार्टिकल्स हमारे फेस सेंटर पर है। फेस सेंटर पे रहे तो बच्चों हमारे पास दो पार्टिकल्स है, और फेस सेंटर पर जो पार्टिकल्स लाया करते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। क्योंकि एक्चुअल में जो फेस सेंटर पे पार्टिकल लाया करते हैं वो हमारे दो यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं। एक यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/2, क्योंकि दो पार्टिकल्स फेस सेंटर पर लाया कर रहे हैं तो दो का हो जाएगा 2 × 1/2। अब बात करते हैं हमारे पास जो ये तीन पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स रह गए हैं बच्चों, हमारे ये 3 पार्टिकल्स, इनको हम लिख देते हैं हमारे, ये जो 3 पार्टिकल्स हैं अगर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ सेकेंड, और इसको मान लेता हूँ मैं थर्ड, तो हमारे ये 3 पार्टिकल्स कंप्लीटली इनसाइड होते हैं हमारे यूनिट सेल के अंदर, कंप्लीटली इनसाइड। और जो हमारा पार्टिकल हमारे कंप्लीटली इनसाइड होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन फुल होता है, तो 3 × 1। तो कितना बन जाएगा ये, 12 × 1/6, ये आ जाएगा 2, 2 × 1/2 1, प्लस 3 × 1 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने होंगे बच्चों, हमारे पास टोटल 6 ऑक्सीजन होंगे। कितने ऑक्सीजन होंगे, 6 ऑक्सीजन होंगे। तो बात करते हैं हमारे पास टोटल हमारी कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास एचसीपी अरेंजमेंट के अंदर टोटल एक्टोहाइड्रल वॉइड्स होती हैं 6। क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास एम कैटायन है वो टू थर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं
नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल को हम शॉर्ट में OH भी लिख सकते हैं, OH वर्ड्स ऑक्यूपाइड बाय M, ऑक्यूपाइड बाय M। M कितनी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 2/3 ऑफ टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, और टोटल थी 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 1 3 2 6 होता है, तो 2 2 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास बच्चों M कितने हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे देख लेते हैं। M हमारे पास 4 हैं और ऑक्सीजन हमारे पास 6 है। इनको सिंपल रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे बच्चों, 2 2 और 2 3 क्या होता है, 6 होता है, 2 2 4 2 3 6। हमारे पास सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, M के हो जाएंगे 2 एटम्स और ऑक्सीजन के हो जाएंगे 3, तो M2O3 हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, कौन से ऑप्शन में दिया M2O3, हमारे A B D में तो नहीं दिया लेकिन C में दिया है, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।